इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी आईडीपी के अकॉर्डिंग गुड और बैड वोकैबुलरी क्या है। देखिए, ये है एक ऑफिशियल वेबसाइट आईडीपी की। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो। इसमें आप, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको बुक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपका एग्जाम बुक होता है। देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग गुड और बैड वोकैबुलरी क्या है आइल्स राइटिंग के लिए, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और बहुत से डाउट्स यहाँ पे बच्चों के मैं क्लियर करूंगा कि लाइक जो टीचर्स, जो सेंटर्स आपको ये कहते हैं फैंसी वोकैबुलरी के बड़े बड़े वर्ड्स डालो, उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपके पास बैड लिखा है और एक तरफ आपके पास गुड लिखा है। तो आईडीपी के अकॉर्डिंग कौन से वोकैबुलरी के वर्ड्स गुड हैं, कौन से बैड हैं, ये वर्ड्स तो ओनली आप मान के चलो आपको 10-15 मिलेंगे, लेकिन बता ये बहुत कुछ देंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वर्ड है नाउअडेज। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को अपनी टास्क 2 में यूज करते हैं, स्पेशली इन द इंट्रो। नाउअडेज, 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 लेकिन आईडीपी के अकॉर्डिंग इट इज अ बैड वोकेबलरी। सही वोकेबलरी क्या है? इन अ रीसेंट टाइम। ठीक है, एक बार आप वर्ड्स देखो, उसके बाद मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा भी होती क्या है। ठीक है, ये तो आप देखो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मेरी जो ऑनलाइन क्लास लगती है उसमें यही मैं बच्चों को सिखाता हूं। अब देखो, सेकंड वर्ड क्या है? कांट। ठीक है, वी कांट। कैन नोट लिखना है बच्चे, कांट नहीं लिखना, ये तो बच्चे को पता ही होगा। लेकिन ये देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंट्रोवर्शियल इशू। बहुत सारे बच्चे डिस्कस बोथ व्यू वाले ऐसे में या किसी ऐसे में कंट्रोवर्शियल इशू बहुत ज्यादा लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईडीबी इट इज अ बैड वोकेबलरी। सही है मेजर इशू। नेक्स्ट वर्ड, लगभग 95% बच्चे ये वर्ड यूज करते हैं अपने टास्क 2 में। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, क्यों? क्योंकि उनको लगता है प्रोज एंड कॉन्स बड़ा कूल सा वर्ड है। मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है फैंसी वोकैबुलरी है, किसी को पता नहीं है, मैं ये लिख दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईडीपी दिस वर्ड इज इन बैड कैटेगरी। ठीक है, बैड वर्ड है ये वर्ड सही नहीं है बच्चे। सही वर्ड है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक। सिंपल, एज सिंपल एज इट इज। नेक्स्ट आप देखिए, फर्स्टली सेकेंडली बहुत बच्चे यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईडीपी ये फर्स्टली वर्ड भी उनके लिए सही नहीं है। वो कहता है फर्स्टली मत लिखो, मुझे तो सिर्फ प्राइमरी रीजन लिख दो या फिर द मेन रीजन लिख के दिखा दो। सेकेंडली मत लिखो, मुझे तो अनदर रीजन लिख के दिखा दो। मतलब आईडीपी वांट सिंपल वोकेबलरी। ठीक है, आईडीपी को फैंसी वोकेबलरी नहीं चाहिए। और देख लीजिए थोड़े से, देन मैं आपको और चीजें क्लियर करता हूँ दो तीन। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये वर्ड यूज करते हैं क्रक्स ऑफ डिस्कशन, मतलब मेन वाला के लिए। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, सीधा मुझे मेन इशू लिख दो। स्टफ एंड थिंग्स नहीं चाहिए, करेक्ट वर्ड कोई लिख दो। इजी वगैरह शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, उन्हें ये चीजें नहीं चाहिए बच्चे, उन्हें ये चीजें नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, देखिए ये वर्ड एवरी कोइन हैज बोथ साइड। बहुत सारे बच्चे इसको अपने कंक्लूजन में यूज करते हैं, बट इट इज अ बैड वोकेबलरी। ठीक है, वो कहते हैं मुझे तो सीधा लिख दो, देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डबल एज स्वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे फ्रेजेस इस तरीके की लाइंस यूज करते हैं टास्क 2 में। बिल्कुल गलत है। सॉल्यूशंस कैन आल्सो कॉज इश्यूज इन ए नटशेल। देखिए ये चीज, देखिए मेन कंक्लूजन में बहुत सारे बच्चे इन्हें नटसेल, इन्हें समरी, इन रिकैप्चुलेट ऐसे वर्ड यूज करते हैं। नहीं, गलत है। आरडीपी कहता है हमें ऐसे वर्ड नहीं चाहिए, ओनली इन कंक्लूजन लिख दो। तो इन वर्ड से आपको पता क्या चला? इन वर्ड से बच्चे आपको पता ये चला कि आईडीपी वांट सिंपल वोकेबलरी। उसे नाउअडेज नहीं चाहिए, रिसेंट टाइम चाहिए। उसे प्रोज एंड कॉन्स नहीं चाहिए, उसे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक चाहिए। उसे एवरी कॉइन हैज बोथ साइड नहीं चाहिए, उसे सिंपली चाहिए देयर आर द बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको ये पता चला भी आईडीपी वांट सिंपल वोकेबलरी। ठीक है, उसे वो वर्ड चाहिए जो आप डेली स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। उसे बिल्कुल बेकार वाले वर्ड, ये जो फैंसी वोकेबलरी आपको सिखाई जाती है, वो नहीं चाहिए। तो इस चीज से आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, जो बच्चे ये यूज कर रहे हैं, जो बच्चे 9 बैंड के टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, या फिर जिन्हें 9 बैंड के टेम्पलेट्स करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी 9 बैंड उनके आते क्यों नहीं है इतने बड़े बड़े वर्ड यूज करने से। तो उसका सीधा रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और देखिए, दो चार चीजें मैं आपकी यहाँ पे क्लियर करता हूं। देखिए,
यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, जो बच्चे ऐसे यूज करते हैं ना, अपना मेमोराइज चीजें यूज करते हैं, जो बच्चे अपना रट्टाफिकेशन यूज करते हैं, और जो बच्चे थेसिस लिखते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, वो उनके लिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसकी प्रॉपर वीडियो भी आपको मिल जाएगी। देखिए, ये है डोंट, मतलब क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना आपको। डोंट टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू सेट इन द अपकमिंग पैराग्राफ। मतलब इंट्रो में आप क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एंड दिस, बिल्कुल गलत तरीका है। ये आईडीपी बिल्कुल मना कर रहा है, आपके सामने है, देख लीजिए। इसके अलावा मैं और चीजें बताता हूँ, मैं रट्टाफिकेशन को क्यों मना करता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ भी आपको नहीं डालना। देखिए क्यों कहता हूँ सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं डालने, आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है मुझे। देखिए डोंट, डोंट में क्या है, मेमोराइज ऐसे नहीं लिखना बच्चे, टेम्पलेट्स नहीं डालने आपको, एग्जाम्पल्स में परसेंटेज, आपको सर्वे रिसेंट रिसर्चेस ऐसा नहीं डालना एग्जाम्पल्स में। मैं इसलिए कहता हूं, देखो आईडीपी सिंपली आपको कह रहा है भी 8 बैंड अगर आपको चाहिए, 8 बैंड अगर आपको चाहिए तो इन चीजों को फॉलो कर लो। तो मैं चीजें बता रहा हूं, उनको फॉलो करो। आपने तो टेम्पलेट्स देखनी है, लेकिन उनसे आपका कोई सिल्यूशन नहीं होना जा रहा। मैं जो अपनी राइटिंग की क्लासेस में, जीटी एकेडमिक दोनों क्लासेस में जो चीजें करवाता हूं, मैं इतनी चीज की श्योरिटी लेता हूं, मैं बच्चों को आईडीपी की वेबसाइट्स पे लेकर आता हूं, मैं बच्चों को आईडीपी के रूल्स बताता हूं, मैं बच्चों को डू एंड डोंट्स बताता हूं, मैं उनकी क्लैरिटी दिखाता हूं भी कैसे विदाउट यूजिंग टेम्पलेट्स कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं बच्चों को करवाता हूँ। इसीलिए सिंपल लिखकर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, 7+ बैंड तक जा रहे हैं इजिली। सबसे बड़ी गलती यही है। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मेरे पास मेरा जो कंटेंट पड़ा है, जो मैं अपने बैचेस में करवाता हूँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट है, जो बिल्कुल उस बच्चे के लिए है जो सीरियस है आइल्स को लेकर। अगर कोई भी बच्चा आइल्स का एग्जाम आने वाले टाइम में देना चाहता है और जल्दी आइल्स क्रैक करना चाहता है, तो मैं आपको अपने बैच की थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ। हमारा ऑनलाइन राइटिंग के बैच जीटी और एकेडमी के दोनों स्टार्ट हैं। 15 डेज का बैच रहता है, मंडे से फ्राइडे क्लास रहती है। 15 डेज में वही दिन काउंट करता हूँ जिस दिन क्लास लगती है। एकेडमिक का बैच मेरा 5:50 से 6:15 तक, और जीटी का 6:15 से 7 PM तक। हर सिंगल टाइप का टास्क और हर सिंगल टाइप का टास्क मैं खुद लिखता हूँ। ऐसे नहीं भी कुछ लिख कर आ गया पढ़वा के चला गया, नहीं, आपके सामने लिखूंगा, आपको पता चलेगा इंट्रो कैसे लिखते हैं, BP1 स्टार्ट कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, आपके सामने लिखूंगा हर सिंगल चीज। नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, डेली की रिकॉर्डिंग्स देता हूँ, डेली की राइटिंग चेकअप्स करता हूँ। 15 डेज की फीस 1500। नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर नोट कर लीजिए अच्छे से। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। एकेडमिक की चाहिए एकेडमिक की, जीटी की चाहिए जीटी की। इसके अलावा हमारे पास हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, किसी बच्चे का आज या कल में या 2-3 दिन में कोर्स एग्जाम है, तो वो हमारा राइटिंग का कोर्स ले सकता है, जिसमें ये सारी चीजें रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। कोर्स का प्राइस है 1000। ठीक है, उसमें आपको लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग के भी पीडीएफ मिल जाएंगे जो एग्जाम लेवल के हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें और 7+ बैंड तक जेन्युइन वे में कैसे जाना है ये चीजें सीखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में।